क्यों भाई? जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख देते हैं पहले तो, थ्रू एसपीएम होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ तो जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, और यहाँ पर सॉल्यूट। मूवमेंट ऑफ बोथ होता है, मतलब सॉल्यूट टू सॉल्वेंट और सॉल्वेंट टू सल्यूट। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। और कोई डिफरेंस? यहाँ पर हाई टू लो होता है, याद आया? और यहाँ पे हाँ सर। लो टू हाई। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। जब हम एसपीएम बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो किसी को पता है कि उसका क्या लॉजिक होता है एसपीएम का? हाँ सर। क्या लॉजिक है एसपीएम का? सर सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आने देता है, सल्यूट के नहीं। हाँ, इट अलाउड ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मुझे कोई एग्जाम्पल बताएंगे? क्यों भाई, कोई एग्जाम्पल याद है किसी को? कॉपर फेरोसाइनाइड, ये याद रखिएगा, आर्टिफिशियल होता है और ये बहुत बार पूछा गया है। कॉपर फेरोसाइनाइड। इसके अलावा एक टर्म यूज होता है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोटिक प्रेशर। आइडिया है हमको हाँ क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? सर, वो प्रेशर। द प्रेशर विच प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, याद रखिएगा, ये ऑस्मोसिस को रोकता है, सपोर्ट नहीं करता। हाँ सर। कैलकुलेटेड बाय बार्कले इन हार्टलेस मेथड। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम इसे कैलकुलेट कर पाते हैं, बट हम लोग तो फॉर्मूला जनरेट कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इसे हम अब यूज करते हैं। आपका अगर कॉपी ना हुआ तो आप बता दीजिएगा मुझे। सर हाँ जी। ऊपर लो ना सर। हम्म, ठीक है। हाँ सर।
देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू बाइल्स वन ऑफ लॉ। सुना हुआ है कि नहीं? नो नहीं। कोई बात नहीं, चलो। सेकंड है गेल-स्टॉक वेंट ऑफ लॉ। मैं थोड़ा सा पेज ऊपर करूं? हाँ हाँ सर। सर वो बर्कली एंड के हैं? हार्टली प्रोसेस। देखिए हमने बाइल्स वेंट ऑफ से किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, आपको दिख रहा है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन किया। गेलिसॉक वेंट ऑफ से किया, कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन लिया हमने, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। इसे कंबाइन किया तो देखो क्या बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी बना, राइट। प्रोपोर्शनल का साइन आया तो एस आ गया, दिख रहा है आपको। ये एस क्या है, मोलार कांस्टेंट, पी ऑस्मोटिक प्रेशर, सी कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, टी टेम्परेचर इन केल्विन। नोट करिए। किसी का रह गया क्या ऊपर का? नहीं। सर एक मिनट वापस ऊपर जा सकते हो? मैं थोड़ा पहले नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था। कहाँ पर हो? हाँ एकदम सर फर्स्ट पे। हाँ सर, क्योंकि मेरा ऐसे स्टार्टिंग लाइन थोड़ा मिस हो गया था सर, इंटरनेट की वजह से। जल्दी कॉपी करो, बाकी के लोग नीचे कर रहे हैं। हाँ सर, हो गया। ठीक है। अब देखिए हमने ये फॉर्मूला जरूर निकाल दिया कि P इक्वल टू SCT है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि इसको देख करके आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। दिस इज इक्वलेंट टू आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन याद है हमको, PV इक्वल टू क्या था? एनआरटी। एनआरटी सर। जरा इसी को देखिएगा, मैं इसे हम N/V लिख सकते हैं, और N क्या होता है, मोल पर लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो आप। हाँ सर। तो P इक्वल टू CRT बन गया। जो वैल्यू S की होती है यहाँ पर, वही वैल्यू R की होती है, यानी बोथ आर सेम। तो आपको ये फॉर्मूला भी अगर याद है ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो यही याद भी रहेगा, एक्चुअली वो तो याद रहता नहीं है। कॉपी हो जाए तो बताइए, मैं उसको पेज चेंज करता हूँ।
कॉपी हो Done, गया? sir. ठीक है, जरा इसमें हम आपको कुछ कंडीशंस बताते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा आइसोटोनिक, मतलब पता है? तो दोनों का सॉल्यूशन रिलेटिवली सेम है कंसंट्रेशन। मतलब होता है सर बाहर का सोल्यूशन और अंदर का सेम ऑस्मोटिक। ठीक है, अगर हम ए और बी दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर लें, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि P1 इज इक्वल टू P2। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? C1, आपका S या R जो भी आप ले रहे हैं वो कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं? C1 इज इक्वल टू C2 T2 लिख सकते हैं आप इसे। हाँ। अब C क्या होता है? मोल पर लीटर है, तो वी कैन राइट N1 V1 T1 इज इक्वल टू N2 V2 T2। इज इट? अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? अगर हम इसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगला रिलेशन हमारा क्या होगा? N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, बराबर है। तो हमको कोई भी मोल्स कंपेयर करने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सर वो वहाँ पे उल्टा लिखा है। क्या कह रहे हो? सर वो N2V2/T2। हाँ सर, मैं आपने नहीं। जो इक्वेशन लिखा है ना N1/V1 T1 हाँ हाँ, इक्वल टू N2 बाय, सर उधर T2 आना चाहिए ना, T2 न्यूमरेटर में आना चाहिए। अच्छा, हाँ 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 हाँ, समझा मैं, ये उल्टा लिखा मैंने आपका। ठीक है, आपको पता है कि N क्या है यहाँ पर? हाँ सर, मोल्स हैं। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। P हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, और T टेम्परेचर है। आप नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं।
हो गया कॉपी? यस हाँ सर। अभी इन पर क्वेश्चंस दिए जाएं। अच्छा, एक और भी चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दो और टर्म यूज होते हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। पता है आपको? एनी आइडिया? नो सर। A is greater than B. सर हम्म, सर तो जो आर की वैल्यू होती है वही एस की वैल्यू होती है क्या? हाँ 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 हाँ। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर देन B है, तो सॉल्यूशन ऑफ A इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, और सॉल्यूशन ऑफ B को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। जो कम है उसे हाइपो, और जो ज्यादा है उसे हाइपर। इसे लिख लीजिए, फिर इस पर हम क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया है। सर तो आज खत्म हो जाएगा? मोस्टली। आप लोग क्वेश्चन जरा कॉपी कर लीजिएगा।
मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। सर
क्या बोल रहे हैं आप? सर वो शुगर का मॉलिक्यूलर मास 342 ही लेना है। करेक्ट। हुआ भाई सॉल्व?
भाई कितने सॉल्व हुए क्वेश्चंस? बोलिए भाई। सर फर्स्ट और सेकंड हो गया। आंसर भेजिए। भाई आंसर बता दीजिए मुझे, और कैसे सॉल्व किया है वो बता दीजिए आप। सर बोलिए। सर वो फर्स्ट वाले में मोल निकाला। अच्छा, फिर? सर वो फिर फॉर्मूला में डाल दी। ओके। चलो जरा बताना शुरू करो मुझे। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% शुगर सॉल्यूशन, क्या फॉर्मूला अप्लाई किया मुझे बोलिए जरा फर्स्ट के लिए। सर P equal सर to पी इक्वल्स टू NE/V/R। क्या हुआ? क्या सर? फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? सर वो P इज इक्वल्स टू N/V/RT। नहीं, पहले तो 5% का मतलब बता दीजिए मुझे। सर उसका वेट होगा ना 5 ग्राम। फिट हो गया। और
सर वो मोलर M- मॉलिक्यूलर मास 340 और वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर 1 लीटर कैसे हो गया? सर 100 ml 100 ml हो गया, जिसको लीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 0.1। तो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे, P इज इक्वल टू सी। आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, आर या एस की वैल्यू? सर 0.082 सिंप्लीफाई कर दें तो दैट इज इक्वल टू 1/12। ऐसा लिखने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। हाँ हाँ सर 298 टेम्परेचर, ठीक है। कितना आ रहा है? सर 288 होगा ना। अच्छा हाँ सॉरी 288 है। आंसर बता दीजिए कितना आया है। सर 3.453 बराबर है 3.45। समझ में आया सबको? यस चलो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो इतना बार कैलकुलेट मोलार मास, क्या फॉर्मूला लगाया आपने? सर P इज इक्वल टू CRT ठीक है। वॉल्यूम आपको गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, उसको बदलने की जरूरत है? हाँ ठीक है। हमको निकालना मोलार मास है, तो मैं फॉर्मूला पूरा ओपन फॉर्म में लिखूं, पीवी इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी। आइडियल गैस वाली स्टाइल में लिख दिया मैंने। तो प्रेशर हमें कितना गिवन है? 2.10 2.57 into 10⁻⁻3 टू द पावर -3। वॉल्यूम हमारा हो गया 0.2। वेट हमारा कितना गिवन है? 1 एक जरा बोलिए मुझे। 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम लिख देते हैं 0.2। वेट हमें 1.26 ग्राम पता है। मॉलिक्यूलर वेट हम m ले लेते हैं, r हम 1/12 ले लें, और टेम्परेचर कितना है? 300। बराबर है। हाँ हाँ सर m कितना आया? यार क्यों बंद हो जा रही है बार बार विंडो? सर हर बार ऐसे होता है। नहीं यार ये पता नहीं, अभी तो मॉर्निंग से लेक्चर ले रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, ऑल ऑफ सडन फिर होने लगा। क्या रीजन रहता होगा इसे? मेरा नहीं सर। मॉर्निंग से तो बराबर चल रहा था। गरम वरम तो नहीं हो जाता बेचारा कहीं? नहीं सर बुरा मान जाता है आप उसका? नहीं अब नहीं होगा। चलो मैं आंसर लिख देता हूँ उसका, 61038। हाँ सर वही ग्राम पर। सबका मैच कर रहा है? हाँ सर थर्ड करिए। थर्ड कर चुके हैं कि अभी बाकी है करना? सर कर रहे हैं। कर रहे हैं, करिए।
सर हाँ जी, सर उधर ऑस्मोटिक प्रेशर आपने क्या लिखा है फोर्थ वाले किसके क्वेश्चन में? थर्ड में? फोर्थ वाले क्वेश्चन में फोर्थ में मैंने 1.5 एंड 2.5। बेटा हुआ? हाँ सर। बताइए, थर्ड हो गया कि फोर्थ हो गया? सर थर्ड हुआ है सर। थर्ड में क्या करना था? मॉलिक्यूलर मास निकालना था। 5% सोल्यूशन ऑफ शुगर था, 0.88 के आइसोटोनिक। ठीक है, कैसे स्टार्ट किया बताएंगे? सर वो N1/U1 = N2/U2 फॉर्मूला। एक ही मिनट रुकिए, मुझे जरा थोड़ा समझाइए आपने क्या किया है। हमारे पास 5% सोल्यूशन ऑफ शुगर है, तो 5% का मतलब क्या हो गया? सर उसका मास 5 है। 5 ग्राम अपॉन 0 340 पॉइंट। इंटू वॉल्यूम 0.1, यही हुआ ना? हाँ सर, इक्वल टू 0.877 0.877 एम। अपॉन वो m फाइंड करना है इंटू 0.1। यहाँ से आप एम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है एम? सर 59.9 मतलब 60 अप्रोक्सीमेट। बोलना है ऑप्शन में 60 भी है और 59.98 भी है। अच्छा तो सर ये वाला ही। अप्रोक्सीमेट लिया नहीं कि गए आप? वैसे तो आप कैलकुलेट ही क्यों करते हो? सोचो, यूरिया तो 60 होता ही है। समझे कि नहीं बात? हाँ वरना तो कैलकुलेशन की जरूरत ही कहाँ थी? यूरिया आपको वैसे ही पता है 60 होता है, इसलिए ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। फोर्थ क्वेश्चन करिए।
हुआ क्या? गाइस समझा कुछ कि नहीं? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखो मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल। वाले में वॉल्यूम दोनों का प्लस होगा क्या? हाँ एक्चुअली क्या है ना, मिक्सचर को सॉल्व करने के लिए हमको बड़ा सिंपल लॉजिक है हमारे पास। P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर निकल जाएगा। समझा कि नहीं? हाँ हाँ सर। करिए फटाफट से, अभी जरा बताइए कितना आंसर आ रहा है। सर। हाँ सर 2.16 बराबर है। P1 V1 यानी 1.5 इंटू 1 कर सकते हैं हम यहाँ पे, प्लस दूसरा प्रेशर कितना है 2.5 टू इज इक्वल टू P, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2.16 आ जाएगा। क्लियर है भाई सबको? ATM हाँ सर। बीच में हैश टैग करके मैंने एक लाइन लिखी है, इसे नोट करिएगा। आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर किया जाता है फॉर गेटिंग फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, पीने का पानी आपको पता है जो आपके अरेबियन कंट्रीज हैं या दुबई वगैरह जो है, यहाँ पर पीने का पानी नहीं है। आपको पता है कि नहीं पता है? सी वाटर को ही यूज किया जाता है पीने के लिए। तो कहाँ से आता है? तो वो डीसैलिनेशन या आरओ का यूज करते हैं और एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है। अपने यहाँ इसका प्रोसेस का यूज करते हैं सॉल्ट को बनाने के लिए। तो जो भी सॉल्ट अपने यहाँ बनता है ना, वो इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। Got it, sir. हो गया? हाँ सर। ठीक है। सर 1 मिनट लास्ट। कहाँ पर थे? सर वो रिवर्स ऑस्मोसिस। लिखो। हाँ सर हो गया। ठीक है, अब हम जिस हेडिंग पर आ रहे हैं उस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है और बिल्कुल अलग बात करने जा रहे हैं। हमने अभी तक जो पढ़ी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब हम आ रहे हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपको याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या थी? ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करती थी। अब ये एबनॉर्मेलिटी कैसे आ गई? तो ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस या फिर स्पीशीज या मॉलिक्यूल्स, हम जो भी बोलना चाहें, वो चेंज हो जा रहे हैं। अब चेंज क्यों हो रहे हैं? अगर रीजन की बात की जाए तो रीजन होते हैं दो। पहला रीजन है बाय डिसोसिएशन और दूसरा रीजन है बाय एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मतलब समझते हैं हम लोग? डिसोसिएशन डिसोसिएशन मतलब टूट जाना। मतलब टूट जाना और एसोसिएशन मतलब जॉइन कर।
हाँ, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये हमने लिया तो ये टूट के कितने आयंस दे देगा? Cl-। किया था कि हम एक लेकर के चल रहे हैं, बट ये क्या हो गया, ड्यूरिंग द प्रोसेस टूट गया। एसोसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डाइमर, ट्राइमर। इसका मतलब समझते हैं हम लोग? हाँ सर। हाँ, जैसे मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ एसिटिक एसिड का, ये डाइमर बना लेता है। देखिए, मैं एसिटिक एसिड बता रहा था, शायद आपको पता भी होगा कि एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है, पता है कि नहीं पता है आपको? हाँ सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाँ, बिल्कुल सही। तो हम एसिटिक एसिड को एज्यूम ये करते हैं कि वो CH3COOH है, बट वो क्या होता है, उसके 2 मोल आपस में कंबाइन कर जाते हैं। इसी तरह ट्राइमर में 3 मोल्स हो सकते हैं। कर लीजिए कॉपी। तो नंबर ऑफ आयन और क्या है? यार एक ही मिनट रुको यार, क्यों ये बार बार क्लोज हो रहा है?
आप क्या पूछ रहे थे? सर वो आयंस और स्पीसीज है क्या? हाँ, चलो जरा देख लीजिए। रेशियो ऑफ एबनॉर्मल एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, एंड दैट इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर। आई इज इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव अपॉन नॉर्मल। एबनॉर्मल और नॉर्मल या ऑब्जर्व या नॉर्मल जो लिख रहा हूँ उसका मतलब समझ लीजिए। ऑब्जर्व वैल्यू यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और नॉर्मल जो कैलकुलेटेड है। ठीक है, जैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया वो ये रहा, और जो एक्सपेरिमेंटल आया वो ये आया, इसका रेशियो। इस तरह डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ये रिलेशन यूज किया जाता है। सर तो वो दिया होगा ना ऑब्जर्व हाँ, वाला? अभी क्वेश्चन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल तो ऑब्वियसली गिवन होगा हमें।
देखिए जरा, अगर केस डिसोसिएशन का है तो फॉर्मूला ये होगा अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, आई वेंट ऑफ फैक्टर है, एन नंबर ऑफ आयंस है। कैसे पता? तो NaCl देखिए, इसके लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिख रहा है आपको? तो AlCl3 के लिए कितना होगा? अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, बाकी इस पे क्वेश्चन आप कॉपी करें। देखिए, एसोसिएशन का केस है तो अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा, आई वेंट ऑफ है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, डाइमर बोलेंगे तो 2, ट्राइमर बोलेंगे तो 3, इस तरह टेट्रामर बोलेंगे तो 4। तो इस आई का फैक्टर जो यहाँ पर आ रहा है उसकी वजह से हमारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। कॉपी हुआ है आपका डिसोसिएशन? हाँ सर। हाँ सर। अब देखिए, जितने भी हमने फॉर्मूले अभी तक पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, उनमें चेंजेस आ जाएगा। अब नए फॉर्मूले क्या होंगे? जब हम लोग एलिवेशन कर रहे थे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, बोलिए? डेल्टा TB इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? KBF। हाँ, अब क्या होगा? IKBM, आई का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या हो गया है इसको?
इस तरह डिप्रेशन का फॉर्मूला था डेल्टा टी, सर तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है वो। अब ये वाला यूज करेंगे, अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर का आज हमने पढ़ा, अब वो हो गया ICST। अब से सिर्फ यही फॉर्मूले यूज करने होंगे हमको। किया जाए क्वेश्चन। हाँ सर। यहाँ पर बस एक बात याद रखिएगा कि आई तो आप वैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर कभी कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझते हैं हम लोग, हाँ सर। उसके लिए आई की वैल्यू 1 होती है। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, या फिर यूरिया हो गया, इन सब के लिए आई हमेशा 1 लेना है आपको। यार बहुत फ्रीक्वेंट बंद होने लगा अचानक से। सर आप डायरेक्ट सुन के इसमें से वन नोट शेयर करते हो क्या? हाँ, और कोई तरीका हो सकता है क्या? सर स्क्रीन शेयर करके फिर वन नोट ओपन करके हो सकता है। ऐसे पहले स्क्रीन शेयर कर दें, बाद में वन नोट ओपन करें, ये कह रहे हो? हाँ सर। नहीं तो ऐसे कैसे हो पाएगा? ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा मुझे। ये लिख लीजिए आप जरा। सर शेयर स्क्रीन के बाद सिर्फ स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आता आपको? नहीं, शेयर स्क्रीन पे देखो, शेयर स्क्रीन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो विंडोज ओपन हो जाती हैं। आपको कौन सी उसको शेयर करना है, तो मेरे पास वाइट बोर्ड, आईफोन, आईपैड और वन नोट दिखता है। सर जहाँ व्हाइट बोर्ड आईपैड लिखा रहता है ना, उसी में स्टार्ट में एक ऑप्शन रहता है स्क्रीन का, वहीं पर ही आना चाहिए था। अच्छा, उसे करेंगे तो होगा। हाँ ट्राई करिए आप एक बार। देखो ना सर एक बार। अब की उसी से कर दिया मैंने। हाँ सर, तो ये आपकी पूरी स्क्रीन शेयर होती है। तो अभी तुम्हारे हिसाब से मेरा ये विंडो क्लोज नहीं होगा? नहीं, सर मोस्टली नहीं देखते हैं होना ना अभी। चाहिए। तो देख लेते हैं, ये भी हाँ सर। सब तो कर ही रहे, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, इसे कॉपी करो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। अब जो क्वेश्चंस होंगे ना, हमने जैसे अभी बहुत कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स करी है, अब क्या होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। तो आप तैयार रहिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप जरा अप्लाई करके देखिए आप उस पर। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमारे पास कंपाउंड्स हैं 0.01 मोलार सोडियम सल्फेट, 0.01
0.1 molar KNO3 0.015 यूरिया 0.3 मोलार ग्लूकोज, ये हमारे पास है। ठीक है, पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और आप मुझे बताइए कि पूछ क्या रहा है, फिर मैं आपको आके बताता हूँ। सर एक बार ऊपर जाएंगे, वो स्क्रीन बंद हो रहा था तो वो कुछ मिस हो गया था मेरा से। ठीक है, यहाँ पे हो आप? हाँ सर, वो एसोसिएशन के लास्ट पार्ट चाहिए। हम्म, डन सर। क्वेश्चन कॉपी करिए और मुझे बताइए कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। समझ आ रहा है किसी को? मैं बताऊं? देखिए, सबकी आपको कंसंट्रेशन गिवन है। हाँ सर। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? के तो कांस्टेंट हो गया, एम सबका गिवन है, यानी आपको सिर्फ आई देखना है। अब आई क्या होगा सबका? तो आई समझने के लिए आपको क्या, अल्फा के बारे में तो डिस्कशन है नहीं, तो आई बताने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ आयंस काउंट कर लीजिए। कितना है, Na2SO4 से कितने आयंस मिलेंगे? 2। अरे सही से देखो, 3। सर 3 मिलेंगे। बराबर है ना? हाँ सर। KNO3 से कितने मिलेंगे? सर 2। यूरिया से, ग्लूकोज से, समझा? सर तो आई पे डिपेंड, मुझे समझा नहीं। तो अब इसका जरा डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, आई इंटू दिस, यानी 3 इंटू 0.1 होगा ये। इसको क्या हो गया, बुरा लग गया है। लो भाई वापस, अभी क्या बोलते हो? सर तो वन वन नोट में कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी आपकी स्क्रीन तो नहीं बंद हुई ना। हाँ, स्क्रीन तो नहीं बंद हुई है, मतलब शेयरिंग में इशू नहीं आ रहा है, वन नोट में इशू आ रहा है। हाँ सर। मैंने तो इसको मालूम है, एक बार अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल भी किया। सर अगर ऐसा हुआ तो एक बार आप टास्क मैनेजर से सारे वन नोट क्लोज करके कर सकते हैं, कभी कभी ओवरलोड हो जाता है ऐप्स का। अच्छा, ये भी करके देख लेते हैं। अब ये हमेशा स्टार्टिंग पेज से खुल जाता है, इसके लिए कोई शॉर्टकट है क्या, डायरेक्ट वहां पे फ्रेश पेज पे आ जाए अपन? चलो बताना शुरू करो मुझे। तो पहला तो मैंने कर दिया Na2SO4, दूसरा क्या होगा? टू इंटू 0.01, बराबर है ना? यूरिया के हाँ लिए क्या?
चलो ऑर्डर बता दो अभी क्या होगा। सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका? सर डी का होगा ना ज्यादा। सबसे ज्यादा डी का होगा। ओके, फिर सर फिर इसका ए का होगा। पक्का? सर ए फिर बी फिर सी। ए का कि सी का? सर ए का होगा ना। ए का ही। ए के बाद सर फिर बी होगा फिर C लास्ट होगा। में सी होगा। लास्ट में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला। अब अगर हमको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होता तो क्या होता ऑर्डर? अपोजिट होता ना। बिल्कुल सही। ये ऑपोजिट क्यों हो रहा है समझ आ रहा है? हाँ क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है ना। कॉपी करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ और रीजन जरूर मेंशन करिए। पूरा सर के भी सबका कांस्टेंट हो गया। क्या बोल रहे हैं? के भी सबका कांस्टेंट होगा सर। हाँ, जिस चीज के बारे में हमें नहीं दिया गया मतलब उसे हम कांस्टेंट ही डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.2 मोलार सोल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट -0.68 डिग्री सेल्सियस। KF ऑफ वाटर इज गिवन, फाइंड द DOD यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ यस। करिए।
हाँ हो गया। हाँ। बताइए कैसे किया है। बोलिए कहाँ से स्टार्ट करना है। सर वो TF इज इक्वल्स टू IM। पहले हमें ये स्टार्ट करना होगा I इंटू, M। ठीक है, यहाँ से हमको I निकालना पड़ेगा। डेल्टा टी हमको गिवन है सर 0.68। के भी आएगा ना, क्या बेटा? सॉरी के एफ भी आएगा ना, के एफ कांस्टेंट। नहीं लिखा। इंटू के एफ कितना है 1.86 इंटू 0.2। यहाँ से I निकाल के बताओ कितना आया। सर 1.83 है। वेरी गुड। अब I आने के बाद हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था डिसोसिएशन के लिए, I-1 अपॉन n-। 0.83 है। अल्फा आपका पास कितना है? अल्फा तो गिवन नहीं, तो अल्फा कितना लिया आपने? सर अल्फा फाइंड करना है। हाँ फाइन। तो I-1 1.83 -1 अपॉन टू KCl माइनस 2 - 1 बराबर है 0.83 आएगा, या फिर हम इसे 83% बोलेंगे। क्लियर हुआ भाई? हाँ। हाँ ठीक। सर। तो जरा एक और क्वेश्चन करते हैं। हमने अभी जैसे डिसोसिएशन किया है इसी तरीके से हम एसोसिएशन में भी करते हैं। सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया पर? बेटा माइनस क्या बताता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझे कि नहीं बात? क्या सर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ी ना माइनस हो सकता है। हाँ हाँ। निगेटिव देखिए सब्सटेंस ए टेट्रामराइजेस टू द 80%, a solution of 2.5 gram of A in 100 gram of water, lower the freezing point by 0.3 degree Celsius, find molar mass of A। करिए।
सर हो गया? हाँ सर सर केएफ क्या है इसमें? केएफ तो कुछ भी गिवन नहीं है, सर वो के पिछली नहीं गिवन है। केएफ आप 1.86 ले लो, स्टैंडर्ड वही होता है। हाँ सर ये वही लेंगे। हाँ, वही ले लो, गिवन नहीं है इसमें। सर तो हो गए। कितना आ रहा है आंसर बोलिए? 62 आ रहा है सही है। कैसे करना है बताएंगे मुझे? सर सर। वो वो अल्फा के डिग्री फॉर्मूला ऑफ फाइंड करेंगे। एसोसिएशन ये दिया ना 0.8, हम्म और तो आई निकालेंगे सर वो फॉर्मूले से। सर फिर वो डेल्टा टी एफ यूज फिर आई सर के। वो डेल्टा टी ऑफ इक्वल टू आई के एफ एन। फॉर्मूले में सीधे वैल्यू रख देते हैं, 1-1/4। आई कितना आया आपका यहाँ से? 0.4। 3.4। बराबर है। इसके बाद क्या करना है? सीधे फॉर्मूले पे डाल देना है। हाँ ओफ, सर मोलैरिटी पहले भी फाइंड कर। यार बहुत इरिटेट हो गया उससे तुम। इतना तो कभी नहीं होता है ऐसा, पता नहीं क्यों हो रहा है। नेटवर्क इशू से भी होता है क्या? नहीं सर नेटवर्क तो बराबर है। तो होता था तो फिर आपका स्क्रीन भी चाहता था फिर पूरा। अब तो किसी टेक्नीशियन से ही पूछना बाकी रह गया है, बाकी तो सब रिसर्च मैंने कर ली है। तो डेल्टा टी हमें 0.3 गिवन है। सर इसमें मोलैरिटी पहले फाइंड कर सकते हैं। के हमें 1.86 पता है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन था? 2.5। एम हमें निकालना है, ऊपर 1000, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100। करेक्ट है ना? हाँ हाँ 62 बराबर है। तो भाई लोग अपना ये चैप्टर भी खत्म हो गया इसी के साथ। ठीक है, अब आप लोगों का प्रैक्टिस पार्ट बाकी है, आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पे मैं मॉड्यूल डिस्कस करूंगा, नहीं तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करना है मुझे। सर सर कौन सा? हाँ जी, सर कौन सा चैप्टर? काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, तो आप लोग सॉल्व करें तो अच्छी बात है। हाँ ओके ठीक, वो भी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है क्या, केमिकल काइनेटिक्स भी? नहीं भैया कुछ लेना देना नहीं है उससे। अच्छा सर। ठीक है, करिए फिर रेस्ट नेक्स्ट पे करते हैं। ओके गाइस, बाय थैंक यू सर भाई। बाय।